welcome to Imbibe Cheap CBSE class 9th and 10th. This is your mathematics expert सुरभि गंगवार और आज हम कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। आज हम करने वाले हैं उस पे बेस्ड खूब सारे अमेजिंग क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइस दो इंपॉर्टेंट बातें, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, आपको जितने भी सेशंस हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इम्बाइब की ऐप जो कि कंप्लीटली फ्री है, उस ऐप पे आपके लिए खूब सारी बुक्स का सलूशन, खूब सारी बुक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, साथ साथ वहां पे आप अपने लिए टेस्ट भी दे सकते हो जो कि कंप्लीटली फ्री है। और टेस्ट के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है आप उसको एनालाइज भी कर सकते हो कि आपका किस पोर्शन में आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वीक है, सो दैट आप उस कॉन्सेप्ट पे अच्छे से काम कर पाओ। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन। ओके, सो मेजरिंग हाइट्स एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आज हम करने वाले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है या कुछ भी ऐसा रखा है, हमें उसकी हाइट और उसकी डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। यानी कि आज हम हाइट एंड डिस्टेंस दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे आता है सबसे पहले, अभी यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये बहुत ही लंबी बिल्डिंग है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है जो यहां से इस बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना चाहता है, तो विदाउट डायरेक्टली मेजरिंग वो इसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकता है अगर उसको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है। ठीक है, तो उसको करना क्या पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, जिस डिस्टेंस पे वो खड़ा है वहां से यहां तक की डिस्टेंस उसे पता होनी चाहिए। साथ साथ ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब अगर वो पर्सन उस बिल्डिंग को देख रहा है तो उसकी आई से उस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पता करना पड़ेगा। एंगल मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं थियोडोलाइट का, है ना, उसकी हेल्प से हम किसी भी बिल्डिंग या किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपने एंगल मेजर कर लिया। अब अगर आपका एंगल मेजर हो गया, आपको ये डिस्टेंस पता चल गई, तो आप डायरेक्टली इसकी हाइट निकाल सकते हो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपको पता ही पता है। 10 आपको ऑलरेडी पता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड होती है। आपको ऑपोजिट साइड निकालनी है, आपको एडजेसेंट साइड ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आप 10 की हेल्प से इसको निकाल पाओगे। चलिए, तो यहाँ पे आपको करना है इसी को सॉल्व, और आपकी जो बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी एक्चुअल में हो जाएगी वो AC प्लस CE। सी ऑलरेडी 1 मीटर्स रहा होगा। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ गए। अब इसका मैं आपको देती हूँ क्वेश्चन और आपको इस क्वेश्चन का करना है आंसर, मतलब वही सेम क्वेश्चन है, आपको बस इसका आंसर करना है मुझे। ओके, चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी से इसमें से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा हमारा इसका। आपसे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, सेम क्वेश्चन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दे रखा है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द बिल्डिंग इज 100 मीटर्स, ये डिस्टेंस 100 मीटर्स दे रखी है। एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 1 मीटर, जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट 1 मीटर दे रखी है, यानी कि ये 1 मीटर दे रखा है। आपसे हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज इस बिल्डिंग की हाइट पूछी है। अब अगर इस बिल्डिंग की हाइट पूछी है तो आप पहले इस ट्राइंगल को यूज करके आप निकालोगे AC, और उस AC में CE ऐड करोगे तो आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर कर दीजिए। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट डाउन योर आंसर इन द चैट बॉक्स। चलिए देखिए, सबसे पहले हम AC निकालते हैं, किसको यूज करके, 10 को यूज करके। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा जो 1060 होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AC अपॉन BC। BC आपको 100 दे रखा है, 1060 का वैल्यू √3 होता है, तो जो आपका AC आएगा वो आएगा 100 √3 मीटर्स। √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.73। ठीक है, तो हम इसको पुट कर सकते हैं 100 इंटू 1.732 ले लेते हैं 3 डिजिट तक, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 173.2 मीटर्स आ जाएगी। ये आ गई है ये इतनी डिस्टेंस। अब ये 1 मीटर्स भी और ऐड होना है क्योंकि टोटल हाइट चाहिए, तो टोटल हाइट निकालने के लिए आपका आ जाएगा कितना, AC प्लस CE। AC है 173.2, CE है 1, आंसर आ जाएगा 174.2 मीटर्स। चेक दिस आउट, योर आंसर इज
बी हियर। इसमें ए ऑप्शन भी प्रेजेंट है। अगर आपने 1 मीटर ऐड नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से समझना, आपको 1 मीटर भी ऐड करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर है। यू कैन चेक द सोल्यूशन ऑल्सो, सेम सोल्यूशन है जो मैंने बताया आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसका आंसर भी आपको चैट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस ओल्ड मैंगो ट्री इज 30 मीटर टॉल एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द सन इज 30 डिग्री। सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था एट दैट टाइम। कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो दैट द ट्री मेक्स विद द ग्राउंड। आप ये बता सकते हो कि उसकी शैडो की लेंथ कितनी बनेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स आपसे बेस पूछा है, आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको एंगल पता है। यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर एंड बेस इन्वॉल्व करने वाला रेशियो 10 एंड कॉट होता है। हम लोग जनरली 10 को प्रेफर करते हैं, तो हम यहाँ पे 10 यूज कर लेंगे। तो चलिए 10 यूज करते हैं। हमारे पास होगा 10 30 इज इक्वल टू AC अपॉन BC। AC दे रखा है 30, BC डिस्टेंस आपको निकालनी है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू 30 अपॉन BC। तो आपका ये जो BC डिस्टेंस आ जाएगा ये आ जाएगा 30√3 मीटर्स। ओके, देखिए 30√3 मीटर्स आंसर है इसका। A इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है बेटा ये, इस चैप्टर को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सही डायग्राम और सही टेबल से वैल्यू पुट करी है तो। ठीक है, यू कैन चेक द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद वन मोर क्वेश्चन। द स्पेसशिप इज एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d meters away from you and at a height of h meters from the ground। ग्राउंड से h मीटर्स के ऊपर है। देखो ठीक है, योर हाइट इज 2 मीटर्स, आपकी हाइट 2 मीटर्स दे रखी है। चूज द इक्वेशन दैट इज द सोल्यूशन फॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन B। इस B एंगल के लिए इनमें से कौन सी इक्वेशन सही होगी। ठीक है, तो अगर 2 मीटर्स ये हाइट है बेटा और ये वाला आपको दे रखा है, एक चीज यहां पे बहुत ध्यान से देखना, कह रहा है द स्पेसशिप इज एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d मीटर अवे फ्रॉम यू एंड a height of h meters from the ground। इसकी हाइट ग्राउंड से दे रखी है, दैट मीन्स ये h दे रखा है और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2, क्योंकि आपकी हाइट 2 मीटर्स दे रखी है। तो एक्चुअल में इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी h-2 और ये d है। अब आपको B 10B लगाना है, बेस D है, परपेंडिकुलर h-2 हो गया, 10B लगा दो। तो जब हम यहाँ पे 10B लगाएंगे तो वो आएगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स AC अपॉन BC। AC अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका h-2, बेस आपका दे रखा है कितना D। तो आपका जो यहां से आंसर आएगा वो आएगा h-2 अपॉन D, दैट इज C। C इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटे, आप एक बार इसके क्वेश्चंस अपनी बुक से भी प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, यू कैन चेक द सोल्यूशन ऑल्सो। चलिए समराइज करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल मेड बाय योर लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल। जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो आपकी लाइन ऑफ साइट, यानी कि जिस लाइन ऑफ साइट मैंने लेक्चर 1 में बताया था ना कि आपकी आई और आप ऊपर के लेवल पे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आई के साथ और उस लेवल पे जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो जो लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। मेजरिंग द हाइट ऑफ अ टावर और बिग माउंटेन्स बाय यूजिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेजर कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की हेल्प से हाइट या फिर टावर की हाइट या फिर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर उसकी डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। ठीक है, हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन को यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं जो कि हम जनरली यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज करने वाले जो एंगल्स हैं वो 30, 45 और 60 ही हैं। तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी वैल्यूज आपको 100% पता होनी चाहिए क्योंकि हम इन्हीं एंगल्स को ज्यादातर यूज कर रहे हैं। साइन थीटा π/6 30 डिग्री यानी कि 1/2। कॉस साइन अगर 30 डिग्री है तो 1/2 हो जाएगा।
साइन पाई बाई 4 √2 होता है एक्चुअल में। मैं यहाँ पे सही से आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये आपका 1/√2 होता है। कॉस के लिए ये इधर आता है, ये यहाँ रहता है और ये इधर जाता है, इंटरचेंज। 10 लिखना है तो साइन अपॉन कॉस कर दो, इनकी वैल्यूज को डिवाइड कर दो। अब 10 का उल्टा यानी कि √3 इधर आ जाएगा, 1 यहाँ रहेगा, 1/√3 यहाँ चला जाएगा। सेक लिखना है तो सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो कॉस का रिवर्स रेसिप्रोकल 2/√3, 2 अपॉन √2 यानी कि √2, 1 अपॉन 2 का उल्टा 2। कॉसिक लिखना है तो सेक का रिवर्स कर दो या फिर 1 अपॉन साइन कर दो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। ये वैल्यूज तो आपको पता ही होनी चाहिए बेटे, ठीक है। समझ में आ गई बात यहां तक की, ठीक है। अगर आपको याद करना, टेबल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद करना भी सिखाया था कि आपको टेबल कैसे याद करनी है, ठीक है। टेबल अगर आपको याद करने का तरीका याद है, मतलब मैंने सिखाई भी थी ट्रिक, 1 2 3 सबको डिवाइड बाय 4 कर दो, स्क्वायर रूट लगा दो, तो आपकी पहली रो मिल जाएगी साइन की। साइन को रिवर्स करके लिख दो, मतलब उल्टा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, तो कॉस मिल जाएगा। 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन की जो जो वैल्यू आ रही है उसको कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो 10 मिल जाएगा। सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो जो कॉस की वैल्यूज आ रही है उसका रिवर्स रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, सेक मिल जाएगा। कॉसिक होता है 1 अपॉन साइन, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको उल्टा करके लिख दें, 2 यहां आ जाएगा, √2 यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा। कॉट होता है 10 का रिवर्स, 10 का उल्टा, तो 10 के जो भी एलिमेंट्स हैं एक्चुअल में ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आप इससे भी लगा सकते हैं। ये जो वैल्यू यहाँ, ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई और ये यहाँ चली गई। और यही सबसे ज्यादा यूज होते हैं इस चैप्टर में, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यही सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, a tar stands vertically on the ground from a point on the ground which is 20 meter away from the foot of the tar. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the tar. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, आपका पहला काम होता है उसको डायग्राम बनाना। तो चलिए पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या कहता है, a tar stands vertically on the ground. एक टार है जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, which is 20 meter away from the foot of the tar, ठीक है। अभी from a point on the ground, इसी ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कि 20 मीटर्स दूर है इस टार से, तो मैं इसको A, B और C बोल देती हूँ, और ये आपका टार है, ठीक है। The angle of elevation of its top is found to be 60 डिग्री, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मिला 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टार, आपको टार की हाइट बतानी है। तो लेट्स सपोज इसकी हाइट h मीटर्स है। अब आपको परपेंडिकुलर और बेस को इन्वॉल्व करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 10 यूज करेंगे, 10 या कॉट भी यूज कर सकते हैं, आपको जो यूज करना है आंसर सेम आएगा। तो हम यूज कर लेते हैं 10, तो 10 60 हो जाएगा कितना, BC अपॉन AB, दैट मीन्स H अपॉन 20। 10 60 का वैल्यू कितना होता है आपका √3, तो ये बन जाएगा √3, H अपॉन 20, आपका H आ जाएगा 20√3 मीटर्स, और यही आपका आंसर है। आपको हाइट ऑफ द टार पूछी थी, 20√3 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, अगर आपका डायग्राम सही बन गया है तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अगर आप सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की भी वैल्यू पुट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे बच्चों को टेबल याद नहीं रहती, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपको टेबल पूरी तरह याद हो जाएगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले एक टेबल बना के अपने सामने रख लो, उसको यूज करते रहो, हेल्प लेते रहो, हेल्प लेते रहो, और धीरे धीरे आपको वो टेबल पूरी की पूरी याद हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो लिखने की ट्रिक तो मैंने आपको बताई है ना, तो आप टेबल के 30, 45 और 60 के वैल्यूज बस लिख लो तो आपका काम बनता चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ ज्यादातर रेशियोज जो यूज होते हैं वो 10, कॉस और साइन ही यूज होते हैं, तो वो 3 रोज आप याद कर लो बस।
तो आपका पूरा पूरा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A kite is flying at a height of 75 meter from the level of the ground. Okay, again very easy question. कह रहा है एक पतंग उड़ रही है 75 मीटर, हाइट ऑफ 75 मीटर, एक पतंग उड़ रही है जो कि 75 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, स्ट्रिंग से अटैच्ड है जो कि 60 डिग्री इंक्लाइंड है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। मतलब आपको इस बार हाइपोटेनस पूछा है, आपको स्ट्रिंग की लेंथ पूछी है, दैट मीन्स आपको हाइपोटेनस पूछा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग की लेंथ अगर पूछी है तो हाइपोटेनस पूछा है, आपको परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को इन्वॉल्व करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम साइन यूज करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा साइन 60, साइन 60 विल बी BC अपॉन AB। BC का वैल्यू है 75, AB आपको निकालना है। ओ एक मिनट, नॉट BC अपॉन AB, साइन लगा रहे हैं ना। साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, दैट मींस BC अपॉन AC होगा। BC अपॉन AC इक्वल्स टू, आपको BC डिस्टेंस 75 दे रखी है और AC आपसे पूछा है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, हम यहां पुट कर देंगे √3/2, 75 अपॉन AC, तो जो आपका AC बन जाएगा वो बन जाएगा 75 इंटू 2/√3, यानी कि 150/√3। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट को नहीं छोड़ना है, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे √3 से, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 150√3/3 50√3 बन जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर जो बन जाएगा वो 50√3 मीटर्स बन जाएगा। अगर आपको √3 की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइडेड होती तो आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते थे, प्रोवाइडेड नहीं है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप दोनों आंसर्स भी लिख सकते हो। इसको 50 के साथ 1.732 से मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, बोथ विल बी द करेक्ट। अगर वैल्यू प्रोवाइडेड है तो आपको 100% पुट करके ही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका आंसर बन गया। इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, डायग्राम बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल। यहाँ पे एक बहुत स्पेशल बात बताने वाली हूँ, जब तक ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी जाती हम उसको 0 हाइट का एज्यूम करते हैं, मतलब हमें उसकी हाइट को इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं होता। बट अगर क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की हाइट दी जाती है तो आपको उसकी हाइट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। तो एक चिमनी दे रखी है बच्चा, जिससे एक ऑब्जर्वर जो कि 1.5 मीटर टॉल है, लेट सपोज ये चिमनी है। ठीक है, यहां से आपका एक पर्सन खड़ा है जो कि 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी है ये 30 मीटर दे रखी है बेटे। अब कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 60 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल होगा, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, आपको चिमनी की हाइट बतानी है। तो बेटा अगर ये 30 है तो हम इसको भी 30 बोल देते हैं। ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराए थे एमसीक्यू वाले, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगी, इसको हम बोल देते हैं h। अब बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल पता है, हम यूज कर लेंगे tan 60। इसको मैं नाम दे देती हूं ABC और इसको D और E। हम यूज करेंगे tan 60, tan 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स आपका हो जाएगा BC अपॉन AB, दैट मीन्स H अपॉन 30। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा √3, H अपॉन 30, H बन जाएगा 30 √3 मीटर्स।
अब आपको अगर टोटल हाइट बतानी है तो आपको 1.5 मीटर उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, अब 1.5 मीटर अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हो तो या तो आप 1.73 यहां पुट कर लो, 30 इंटू 1.73 पुट कर लेते हैं, ये हमारी h आ जाएगी। और टोटल हाइट ऑफ द चिमनी दैट मीन्स CD जो आपका होगा वो होगा BD प्लस BC। अब इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, $51.9 और BD हमारा कितना दे रखा है 1.5 और ये 51.9 है। देखिए तो ये मेरा कितना बन जाएगा अप्रोक्सीमेट 53.4 अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी। देखिए ठीक है 53.44 मीटर्स आएगा, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस देंगे कि आपको हाइट बतानी है टोटल और ये नंबर आपका आ रहा है कुछ डेसिमल में, है ना, रेशनल नंबर है और बाकी का आपको इरेशनल दिख रहा है, तो आप √3 या जो भी नंबर आएगा उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करके एग्जैक्ट आंसर बता के निकालेंगे आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ रहा है 53.4 मीटर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of elevation of the top of the tower at a distance of 120 meter from the point A on the ground is 45 degree if the angle of elevation of the top of the flagstaff fixed at the top of the tower at A is 60 meters। okay, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। कहता है the angle of elevation of the top of the tower at a distance of 120 meters from a point A, ठीक है। कोई एक पॉइंट A है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री किसी टार का। तो यहां पे मेरे पास एक टार बना हुआ है, कोई एक पॉइंट ए है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 45 डिग्री। इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, इस पॉइंट को सी बोल देते हैं, ठीक है। और एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, ये डिस्टेंस 120 मीटर दे रखी है। एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम बनाओगे, ठीक है। If the angle of elevation of the top of the flagstaff fixed at the top of the tower, इस टार के ऊपर एक फ्लैगस्टफ लगा हुआ है, तो मैं इसको दूसरे कलर से बनाती हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो, ऐसे, ठीक है। टॉप द टार इज 60 डिग्री एट अ ए। अच्छा कहता है फिक्स्ड, अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ए पॉइंट से वो दे रखा है 60 डिग्री उसके टॉप का, ठीक है। तो ये ऐसा आपको, इसको मैं नाम दे देती हूं डी। Then find the height of the flagstaff, यानी कि आपसे ये CD पूछा है तो इसको मैं नाम दे देती हूं X और इसको मैं नाम दे देती हूं या S, हाँ इसको हम बोल देते हैं कितना H, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो सबसे पहले तो हम छोटू ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, तो मैं ले लेती हूं इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में एंगल 45 है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, बेस आपको दिया है, तो हम यूज कर लेते हैं 1045। 1045 कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है h, बेस दे रखा है 120, 1045 1 होता है तो आपका यहां से h जो आ जाएगा वो आ जाएगा 120 मीटर्स। अब आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि आपको x निकालना है। अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल सिलेक्ट कर लो। तो अब मैं ले लेती हूं ट्राइंगल ADB। इन ट्राइंगल ADB 1060 विल बी h प्लस x अपॉन 120, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस बार जो परपेंडिकुलर बनेगा ये पूरा बनेगा, दैट मीन्स h प्लस x। h की वैल्यू 120 है, ऑलरेडी दे रखी है। 1060 का वैल्यू √3 होता है, ये 120 आपको ऑलरेडी दे रखा है और ये भी आपको 120 ऑलरेडी पता है। तो ये बन जाएगा 120 √x इज इक्वल टू 120 प्लस x, सॉरी √3 ठीक है। ये आपका बन जाएगा 120 √3 इज इक्वल टू 120 प्लस x, और यहां से आपकी जो x आएगी वो कितनी हो जाएगी। देन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैगस्टॉफ पूछा है, बन जाएगा 120 √3 माइनस 120। You can take 120 कॉमन
ब्रैकेट में बनेगा √3 - 1। √3 का वैल्यू 1.73, तो हम इसे पुट कर देते हैं 120 इंटू 1.73 - 1। दैट मीन्स मेरा बन जाएगा 120 इंटू 1.73 - 1 यानी कि 0.73, तो 112 इंटू 7.3 मीटर्स, ये आपका x आ जाएगा, दैट इज हाइट ऑफ द फ्लैगस्टॉफ। दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 7.3 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 87.6 अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा आपका, आ रहा है 87.6 मीटर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, यू कैन चेक योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस कैलकुलेशन कहाँ पे फंसती है, अगर √3 पुट करने को मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस तक रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे। अक्सर यहाँ पे √3 ही यूज होता है, समटाइम्स √2 ऑल्सो, तो √3 और √2 बस दोनों की वैल्यू आपको पता करनी रहेगी। वो दो वैल्यूज आपको पता हो, अगर क्वेश्चन में दी होती, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन में गिवन होती है, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी वही आपको पुट कर देनी होगी। वैसे आप याद भी रखिए इन दोनों वैल्यूज को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टार, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक इज 45 डिग्री ऑन द टॉप ऑफ द टार। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछली बार फ्लैग स्टफ लगा था, इस बार आपको दे रखा है वाटर टैंक। तो कहता है एक टार दे रखा है, उसका फुट from a point on the ground 40 meter away from the foot of the tar, the angle of elevation of the top of the tar is 30 degree। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री बेटे, ये A है, ये B है, ये C है, this is the tar, BC is the tar। The angle of elevation of the top of the water tank on the top of the tar, इस टार के ऊपर एक वाटर टैंक लगा हुआ है, थोड़ा ऐसे बना देती हूँ, इस टार के ऊपर एक वाटर टैंक लगा है जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टार, द डेप्थ ऑफ द टैंक, यानी कि आपको BC भी निकालना है, CD भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। सेम पिछले वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये 40 मीटर दे रखा है बेटे, तो सबसे पहले तो आप ट्राइंगल ABC सिलेक्ट कर लो। तो पहला पार्ट कर रहे हैं, हम ले लेते हैं ट्राइंगल ABC, हम लगा देंगे कितना, हम लगा देंगे कितना, यहाँ पे पूरा ट्राइंगल में 30, हम लगा देंगे 10 30, आ जाएगा 10 30 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। दैट मीन्स 1/√3 इज इक्वल टू, BC आपसे पूछी है और AC आपको 40 दे रखी है, तो जो BC आ जाएगा वो आ जाएगा 40/√3। हमें ऐसे नहीं छोड़ना होता है डिनोमिनेटर में, तो हम इसे लिख देंगे 40√3/3 मीटर्स। कुछ डेसिमल प्लेसेस तक आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा, अप्रोक्सीमेट 13.33 समथिंग आ जाएगा, कुछ ऐसा आंसर आएगा, 13.3√3 मीटर से अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है कि आपको डेप्थ ऑफ द टैंक बनाना है, दैट इज CD बताना है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या बताना है, CD बताना है, ठीक है। तो CD को निकालने के लिए हम यूज करने वाले हैं, हाँ, BC आ गया 13.3√3, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, अभी सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, CD निकालना है, तो CD के लिए हम यूज करेंगे 1045, जो कि आ जाएगा BD अपॉन AB। 1045 की वैल्यू 1 होती है, BD ये बन जाएगा 40, देखिए, ठीक है। तो यहां से आपका ये जो BD आ जाएगा वो आ जाएगा 40, ठीक है, 40 मीटर्स। अब आपको चाहिए कितना, आपको निकालना है डेप्थ ऑफ द टैंक, दैट इज CD निकालना है। तो CD जो आपका होगा वो होगा आपका BD माइनस CB। BD आपका 40 है, 13 पॉइंट, ओके, एक सेकेंड,
13.3 √3 था। अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो हमें 13.3 √3 की वैल्यू, मतलब √3 की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, 1.73 इसकी वैल्यू पुट करके 13.3 को मल्टीप्लाई करके और उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो यू कैन मल्टीप्लाई दिस। $23 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये। ठीक है, दिस इज 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है डेसिमल के प्लेसेस तक। अगर हम देखें 23.1 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये 23.1 आ रहा है, तो इसको हम 40 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 23.1 वैल्यू को। तो जब हम इसे 40 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा? 16.9 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, यू कैन चेक बेटा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1.73 और वहां से हम उसके अप्रोक्सीमेट डेसिमल के प्लेसेस तक आंसर कर रहे हैं। तो ये हमारा 23.1 मीटर अप्रोक्सीमेट आ रहा है। उसकी वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये 16.9 मीटर्स आ जाएगा। तो आपसे डेप्थ ऑफ द टैंक निकल के आ गई कितनी? 16.9 मीटर्स। और आपका हाइट ऑफ द टार निकल के आ गया कितना? 23.1 मीटर्स अप्रोक्सीमेट। ठीक है, दोनों का सम जब आप कर रहे हो तो आपका 40 मीटर्स आ रहा है, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि पूरा एंगल 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैगस्टॉफ ऑफ हाइट 6 मीटर्स। सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, फ्लैगस्टॉफ दे रखा है इस बार। At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flagstaff is 30 and that of the top of the flagstaff is 60. Find the height of the tower. बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। एक टावर दे रखा है, हाँ, उसके ऊपर एक फ्लैगस्टफ लगा हुआ है ऐसा, ये 6 मीटर्स का है। The angle of elevation of the bottom of the flagstaff is 30 and the top of the flagstaff is 60. वही बात है, ये 30 दे रखा है, ये 60 दे रखा है टोटल। This is your A, this is your B, this is your C and this is your D. ठीक है, अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये निकालनी है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही तो है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, क्योंकि सिंपली ये डायग्राम मैंने बना दिया है, आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में इसका आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके साथ साथ। A statue is 1.46 meter tall, stands on the top of the pedestal. From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. And from the same point, and the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Simple question, previous question के जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। कहता कि एक स्टैचू है, स्टैचू कितना दे रखा है? 1.46 मीटर टॉल। सो एक स्टैचू है जो यहाँ पे एक पेडिस्टल पे खड़ा हुआ है, दिस इज योर स्टैचू। और कहता कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये दे रखा है आपको कितना? 45 डिग्री। स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.46 मीटर टॉल। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी। आपको बताना है, क्या बताना है? हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि बीसी बताना है। प्रीवियस क्वेश्चन का भाई हो जाएगा इजीली, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूं। आगे बढ़ते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, वन ऑफ द वेरी अमेजिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता कि दो पोल इक्वल हाइट्स के हैं, standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide। कहता कि एक रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है, दोनों तरफ इक्वल हाइट्स के दो पोल खड़े हुए हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम on the road the angle of elevation of the top of the pole is 60 degree and the angle of depression
from the top of the another pole is at P is 30 डिग्री। क्या कहता है कि कोई पॉइंट है जिससे एक का एंगल ऑफ एलिवेशन तो दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, एक पोल का, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनदर पोल एट P इज 30 डिग्री। दूसरे पोल से P का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री। क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो ये एंगल इसी के इक्वल हो जाएगा, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अभी ये आपको A दे रखा है, ये आपको B दे रखा है, ये आपको C दे रखा है, ये आपको D दे रखा है, ये आपका E दे रखा है। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। तो अभी आपसे कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पोल। पहले तो हाइट बताओ और कहता कि P पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट P है, इसको नाम P दे रखा है। कहता है ये जो पॉइंट P है इसकी दोनों पोल से डिस्टेंस बताओ। यानी कि आपको AP भी पूछा है, आपको PB भी पूछा है, और एक्चुअल में AB जो डिस्टेंस दे रखी है वो 80 मीटर्स दे रखी है। तो अगर मैं इसे x बोल दूं, ठीक है, अगर मैं इसे x बोल दूं तो ये बन जाएगा 80 माइनस x। तो अब आप दोनों ट्राइंगल्स को चूज करो। सबसे पहले मैं ले लेती हूं ट्राइंगल ADP। ADP ट्राइंगल में मैं लगाऊंगी 1060, तो वो बन जाएगा AD अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 का वैल्यू √3 है तो AD अपॉन x। AD यानी कि h, AD को क्योंकि पोल की हाइट को हम h बोल देते हैं, पोल की हाइट को हम क्या बोल रहे हैं, h बोल दे रहे हैं, तो बन जाएगा h अपॉन x। यहां से h आ जाएगा √3x। अब हम दूसरा वाला ट्राइंगल चूज कर लेंगे, ट्राइंगल CDB। हमने ले लिया ट्राइंगल CBP लेना पड़ेगा बेटा, सॉरी, हम ट्राइंगल चूज कर ले रहे हैं CBP। दूसरा ट्राइंगल हम चूज करेंगे, दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा है, CBP। हमने ले लिया ट्राइंगल CBP। इन ट्राइंगल CBP अगेन दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 60 डिग्री, हम लगा लेते हैं 1030, ठीक है, 30 डिग्री 1030 इज इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस x, ठीक है। 1030 का वैल्यू 1 अपॉन √3 होता है, h अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो 80 माइनस x इज इक्वल्स टू √3h, और x की वैल्यू √3x, h की वैल्यू √3x है, तो h की जगह पे हम √3x यहां जब पुट करेंगे तो 80 माइनस x इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3x बन जाएगा। दैट मीन्स 80 माइनस x इज इक्वल्स टू 3x बन जाएगा। दैट मीन्स 4x इज इक्वल्स टू 80 बन जाएगा। दैट मीन्स 4x इज इक्वल्स टू 80 बन जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि AP जो डिस्टेंस आ गई है वो आ गई है 20 मीटर्स, और BP जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 80 माइनस 20 मीटर्स, दैट मीन्स 60 मीटर्स। तो ये जो पॉइंट P है इसके डिस्टेंस बोथ द पोल से, एक पोल से 20 मीटर्स होगी और दूसरे पोल से कितनी मीटर्स हो जाएगी, 60 मीटर्स। तो वही पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पोल्स। तो एक डिस्टेंस हो गई 20 और दूसरी हो गई कितनी, 60 मीटर्स। अब आपसे कह रहा था कि आपको हाइट भी बतानी थी, तो हाइट ऑफ द पोल जो होगी वो होती है, ये दे रखी है √3x, तो आपका जो हाइट ऑफ द पोल आएगा वो आ जाएगा √3x। दैट मीन्स x का वैल्यू आपका कितना दे रखा है, आपका जो x आया है 20, तो वो बन जाएगा 20 √3 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द पोल इज 20 √3 मीटर्स, एंड पॉइंट की डिस्टेंस जो आ रही है, दोनों पोल सेम हाइट के हैं तो 20 √3, और पॉइंट P की जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 20 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि दोनों का जो सम है आपका वो 80 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है।
आज का सेशन हम इसी के साथ खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय टुडे सेशन। अपकमिंग सेशन में मैं आपके लिए और अमेजिंग क्वेश्चंस लेके आऊंगी और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए सेशन को जल्दी से लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। इम्बाइब की ऐप डाउनलोड कर लो जो कि कंप्लीटली फ्री है। उस ऐप पे आप खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ साथ आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, साथ साथ आपको वहां पे खूब सारी बुक्स के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.